Hello dear students, I am Vandana Sharma from KBS Academy. Today we will read chapter 2 of class 7 Sanskrit. The chapter name is Amritam Sanskritam. इस चैप्टर के अंदर इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का मतलब होता है जिन शब्दों का अंत में एक ही ध्वनि निकलती है वो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं, स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं चैप्टर। इसका नाम है अमृतम संस्कृतम। इट मीन्स संस्कृत इज़ नेक्टर। संस्कृत हमारे लिए अमृत के समान है। हिंदी भाषा की जननी भी बच्चों संस्कृत ही मानी जाती है। संस्कृत से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हम कह सकते हैं कि संस्कृत हिंदी की माँ है। चैप्टर विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु, विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा अस्ति यानी है। प्राचीनतमा सबसे प्राचीन। भाषे अयम अनेकाशां भाषाणां जननी मता। भाषे अयम, यह भाषे अयम नहीं है, भाषा अयम, अयम भाषा, यह जो भाषा है अनेकाशां भाषाणां जननी, अनेक भाषाओं की जननी, मता यानी मानी जाती है। ज्ञान विज्ञानियों निधि अस्या सुरक्षितः। इसी भाषा के अंदर ये जो भाषा है, यह भाषा, इस भाषा के अंदर ज्ञान और विज्ञान खजाने के रूप में सुरक्षित है। यानी ज्ञान विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। प्राचीन ज्ञान विज्ञानियों निधि अस्या सुरक्षितः। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का जो खजाना है अस्या यानी इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा भी है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतिस्तथा। भारत की जो प्रतिष्ठा है, भारत का जो सम्मान है, वह किसमें स्थित है? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत की जो प्रतिष्ठा है, सम्मान है, वह दो चीज़ों में है। एक तो संस्कृत और दूसरी हमारे देश की संस्कृति। संस्कृत संस्कृति स्थितः, संस्कृत और संस्कृति में स्थित है। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिकी भाषा है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत् यानी कि संस्कृत ही संगणकस्य कृते, संगणकस्य, संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर, तो संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए कृते यानी के लिए सर्वोत्तमा सबसे उत्तम भाषा है। अस्या वाङ्मये वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्र आदिभिश्च समृद्धिम अस्ति। यह अस्या वाङ्मय, अस्या का मतलब होता है यह, किसके अंदर, यह जो भाषा है, यह इसका जो साहित्य है, वाङ्मय का अर्थ होता है साहित्य। वाङ्मय का मतलब होता है, याद रखिएगा, वाङ्मय, वाङ्मय का मतलब होता है साहित्य। तो इसका अस्या यानी इसका साहित्य वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों, चिकित्सा शास्त्रों आदि से भी समृद्ध है। इसका जो साहित्य है वह वेदे यानी वेदों, पुराणे यानी पुराणों, नीति शास्त्र यानी नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध अस्ति, समृद्ध है। कालिदास आदीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है, क्योंकि कालिदास और आदि कवियों ने, कालिदास के समान ही अन्य कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने संस्कृत में कई रचनाएं की है। कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें शकुंतला का वर्णन किया गया है, शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, भरत के जन्म का वर्णन किया गया है। तो ये जो कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये संस्कृत में ही रचित है। यहाँ पर यही बताया गया है कि कालिदास ने और भी कई जो रचनाएं की हैं, लेकिन उसमें से सबसे प्रसिद्ध है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो कालिदास आदिनाम विश्व कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि विश्व के जो कवि हैं, इनका काव्य सौंदर्य जो है वो बहुत ही अनुपम है, देखते ही बनता है, अतुलनीय है। अनुपम मतलब अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धम अस्ति। जगति यानी संसार के अंदर, प्रसिद्धम यानी प्रसिद्ध, अस्ति यानी है।
गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्ट। जो गणित शास्त्र है उसके अंदर शून्य का जो प्रतिपादन किया था सर्वप्रथम सबसे पहले आर्यभट्ट अकरोत, सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्र के अंदर चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चरक और सुश्रुत यहाँ पर दो नाम दिए गए हैं। ये जो वैद्य माने जाते हैं चरक और सुश्रुत, इनका जो योगदान है वो संसार के अंदर प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रम् आदीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृत जो विषय है यानी अन्यानि शास्त्राणि, ये जो संस्कृत है ये इसमें अन्य शास्त्र हैं। संस्कृत में जो भी अन्य शास्त्र हैं, संस्कृत यानी संस्कृत के अंदर जो भी, संस्कृत यानी का मतलब होता है अन्यानि, संस्कृत के अंदर यानी का मतलब जो भी, संस्कृति यानी संस्कृत में जो भी, अन्यानि यानी अन्य, शास्त्राणि यानी शास्त्र विद्यन्ते हैं, उनमें कौन कौन से हैं? वस्तुशास्त्र है, रसायन शास्त्र है, खगोल विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र है और विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीय माने जाते हैं। संस्कृते विद्यमाना सूक्तया अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत के अंदर विद्यमान जितनी भी सूक्तियाँ होती हैं, जितने भी श्लोक होते हैं, यह हमें अभ्युदय, हमारे अच्छे के लिए, हमें अच्छा सिखाने के लिए, हमारा अभ्युदय करने के लिए। अभ्युदय का मतलब होता है कि हमें अच्छा ज्ञान देने के लिए ये सूक्तियाँ बनाई गई हैं। तो इसके अंदर बताया गया है कि संस्कृत भाषा के अंदर जो भी सूक्तियाँ हैं हमें अभ्युदय यानी सफलता के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। सत्य एव मेव नहीं है, सत्य एव जयते, तो सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार ही, सारा जो पृथ्वी ही मेरा वसुदेव, वसुधा यानी धरती, सारी धरती ही मेरे लिए कुटुंबकम परिवार के समान है। यानी कि जो मनुष्य वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखता है वो सबसे उत्तम व्यक्ति होता है। यह अयम निजः परोवेति इति गणना लघुचेत साम, मतलब यह मेरा है, परोवेति यह पराया है, इति गणना लघुचेत साम, ऐसी गणना छोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं। तो जो अच्छा व्यक्ति होता है, उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले तो हमेशा पूरी धरती को, सारी धरती को ही अपना परिवार मानते हैं, सारे संसार को ही अपने परिवार के समान मानते हैं। तो ये उसी में से लिया गया एक छोटा सा जो है वाक्य है। इसमें वसुदेव कुटुंबकम, सारी धरती ही मेरा परिवार है। इसके बाद में दिया गया है विद्याया अमृतम श्नुते। विद्या जो है किसके समान है? अमृत के समान है। और इसके बाद में है योग कर्मसु कौशलम, योग और कर्म ही कौशल है। योग कर्मसु, योग और कर्म ही कौशल है इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारं कर्तुम, सर्वभूतेषु संसार के सभी प्राणियों के साथ, सर्वभूतेषु संसार के जो सभी प्राणी हैं उनके लिए आया है सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के लिए, सभी प्राणियों के साथ में आत्मवत व्यवहारम कर्तुम, आत्मवत अपनेपन का व्यवहार कर्तुम यानी करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति। संस्कृत भाषा जो है वो सही शिक्षा देती है। सम्यक का अर्थ होता है सही, शिक्षति यानी शिक्षा देती है। केचन कथयति, कुछ कहते हैं, यत यानी कि संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिक साहित्यम वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक, संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। ऐसा धारणा समीचीना न अस्ति, यह जो धारणा है ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा यह धारणा मतलब धारणा, सोचना, समीचीना सही, नास्ति यानी नहीं है, यह सोचना बिल्कुल सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथ के अंदर मानव जीवनाय, मानव जीवन के लिए विविधा विषया संविष्टा, विविध प्रकार के विषय समाविष्ट हैं, समाये हुए हैं। महापुरुषाणां मति उत्तम जनानां धृति, महापुरुषों की बुद्धि उत्तम जनानां धृति, उत्तम यानी श्रेष्ठ व्यक्तियों का धैर्य। महापुरुषों की मति यानी बुद्धि, उत्तम जनानां धृति उत्तम व्यक्तियों का धैर्य, और सामान्य जनानां जीवन पद्धति च, और सामान्य और च का अर्थ हम बीच में लेंगे, और सामान्य व्यक्तियों की
जीवन जीने का तरीका, उनकी जीवन पद्धति। वर्णिता सन्ति, इसमें वर्णित है, इसमें बताई गई है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, अतः इसीलिए हमें भी संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए, पठनीयम चाहिए। अवश्यमेव, अवश्य ही, एव है यहाँ पर, अवश्यमेव, तो यहाँ पर कहा गया है अस्माभिः यानी हमको भी, अस्माभिः यानी हमें भी संस्कृतम, संस्कृत अवश्य एव, अवश्य ही पठनीयम, पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, इससे ही मनुष्य का और समाज का, इससे ही मनुष्य का, जिससे जो है तेन यानी जिससे, मनुष्य से यानी मनुष्य का, समाजस्य च और समाज का, परिष्कार होगा। परिष्कार का मतलब होता है पवित्रीकरण हो, जिससे कि क्या हो, मनुष्य तथा समाज का पवित्रीकरण हो। भवेत यानी होता है हो। इसके बाद में एक श्लोक दिया गया है, अमृतम संस्कृतम मित्रम, हे मित्र, यहाँ पर बताया गया है कि हे मित्र, संस्कृत वाणी जो है वो अमृत के समान है। वच, बोलने में यह भाषा बहुत ही मीठी और सरल है। भाषासु महनीयम यदम ज्ञान विज्ञानम पोषकम, यह सभी भाषाओं के अंदर, सभी भाषाओं से सबसे अच्छी भाषा है और ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली भाषा है। इसीलिए हमें हमारी संस्कृति और संस्कृत दोनों की ही रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर कई शब्द आए हैं इकारांत, जैसे मति, यहाँ पर बताया गया था कि हम इकारांत शब्दों को यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे मति ही। प्रारंभ से हम देखें तो हमें संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, भाष्यमनेका भाषाणाम जननी, यहाँ पर जननी आया है। इस तरह से इकारांत शब्द जो हैं निधि आया है। कई ऐसे शब्द हैं जो इकारांत शब्दों को यहाँ पर दर्शाते हैं। तो इस तरह से हमने यह पाठ पढ़ा। इस पाठ के अंदर इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग हुआ। यह चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा है आप सभी लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।